अम्मा की रसोई सिटी सेंटर के पास रोजाना लगती है, जहां शहर के गरीब मजदूर तबके के लोग भोजन करते हैं। इसकी शुरुआत बरटाड़ के रहने वाले राजन सिन्हा के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें अपनी मां से बड़ा लगाव था। वे प्यार से उन्हें अम्मा कहते थे। अब वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटे और उनके दोस्तों के द्वारा उनकी याद में संचालित अम्मा की रसोई गरीब मजदूर और कई विद्यार्थियों को भरपेट भोजन करा रही है। राजन सिन्हा बताते हैं कि वे यहाँ खाने आने वाले लोग उनके परिवार के सदस्य के जैसे हैं। उनके साथ वे लोग होली, दिवाली जैसे पर्व त्यौहार भी मनाते हैं और अपनी खुशियाँ उनके साथ साझा करते हैं। उन्हें कई सारे ज़रूरत के सामान भी दिया जाता है और वे अपने सदस्यों को इसके लिए सम्मानित भी करते रहते हैं, ताकि उनका मनोबल बना रहे। ठेले पे अम्मा रसोई लिखा रहता है, जहाँ पर बड़ी संख्या में निर्धन गरीब तबके के लोग रात्रि का भोजन करने आते हैं। तो आज हम जानेंगे ये अम्मा रसोई जो है, इसका नाम अम्मा रसोई ही क्यों पड़ा, ये कैसे संचालित होता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के संयोजक राजन सिन्हा जी। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो अम्मा की रसोई जो है शहर में संचालित होता है, तो काफी विख्यात भी है कार्य, तो इसका ये कैसे शुरू हुआ, इसका कुछ इसके इतिहास से प्रकाश करना। ऐसे है कि राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी की स्थापना 2013 में हुई थी। हालांकि ये 2010 से 1985 में ही स्थापना हो चुकी थी। हम लोग क्रिकेट की टीम हुआ करते थे, तो 86 से 2000 तक हम लोग एक्टिव क्रिकेट खेले थे। उसके बाद ये बीच में थोड़ा बंद हो गई। 2013 में हम लोगों ने खाने का एक बीड़ा उठाया लोगों को, क्योंकि हमारे साथ एक क्रिकेट प्लेयर का फोर्स था, संगठन हमारे साथ थे, लोग थे, प्लेयर थे, दोस्त थे। तो हम लोगों ने खाना खिलाने का एक बीड़ा उठाया, जिसका कि नाम फीड फॉर लाइफ रखा। वो महीने में एक दिन हुआ करता था, राजेंद्र पार्क। उसके बाद जब 100 महीना हुआ तो हम लोग उसको महीने में 2 दिन कर दिए। फिर भी मन लग रहा था कि और लोगों को खिलाएं, और दिन खिलाएं, प्रतिदिन खिलाएं। इसी क्रम में हम लोग एक डिसीजन लिए 2023 में कि 8 मई से हम लोग सिटी सेंटर के पास, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सपोजर मिले और ये हम लोग लोगों तक आसानी से पहुंच पाए, क्योंकि हम लोग का नियम में हम लोग बहुत ज्यादा मीडिया या प्रेस या एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते थे। तो ऐसे जगह पे स्टार्ट करें जहां पे लोगों को आसानी से पता चल जाए। तो सिटी सेंटर हम लोग के लिए सबसे सुविधाजनक जगह रहा और हम लोग यहाँ पे इसको शुरू करने का सोचे कि तो हम लोग एक डेट दे दिए कि हम लोग इस बीच में बहुत से और प्रयास हुआ कि खाना डेली बन जाए, मिल जाए। उसी बीच हम लोगों को एक शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित त्रिमूर्ति कैटरर के पप्पू जी से भेंट हुई। पप्पू हमारा मेंबर भी है हम लोगों का उस समय से। उसने ये आश्वासन दिया कि मैं डेली खाना खिलाने के लिए अपने गोदाम से, अपने कारीगर से खाना बनवा के और आपके यहाँ पहुंचा सकते हैं। बाकी आप लोग देखिए कि आप लोग कैसे इसको संचालित करेंगे, क्योंकि ये बहुत ह्यूज काम था। एक दिन नहीं, प्रतिदिन खिलाना है। तो हम लोग इसको राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी का एक विंग राइजिंग चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाए कि इसमें हमारा, चूंकि फंड का बहुत ज्यादा इसमें लेन देन होगा, और हम लोग एक रेट रखे कि 5000 रुपया, क्योंकि उस समय हम लोग राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के 300 के करीब मेंबर थे और 365 दिन एक साल में होता है। तो हम लोग सोचे कि भाई इसको अगर हम 5000 रुपया रखते हैं खाना प्रतिदिन का स्पॉन्सरशिप, तो अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट करके कराएंगे। और ये हुआ भी। तो अब उस पर नाम पे चल रही थी कि क्या नाम रखा जाए इसका।
तो चूंकि माता माँ अम्मा जो नाम रखे हैं हम लोग, अम्मा का मतलब माँ है, कुछ लोग अम्मा बोलते हैं, कुछ लोग माँ बोलते हैं। तो अम्मा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही संवेदनशील नाम है, बहुत ही वो जो संबंध है, वो रिलेशन है, भावनात्मक रिलेशन है। तो माँ अम्मा का रसोई रखने से लोगों को भी, जो लोग खाने आते हैं, जो हमारे यहाँ कम सक्षम लोग हैं, जो लोग को भूख है लेकिन उतना फंड नहीं है कि बढ़िया खाना खा सके, पैसे नहीं है, और खाने का हमारे यहाँ अनलिमिटेड खाना है, आपका भरपेट खाना है। तो अब त्रिमूर्ति कैटरर से बन के आता है तो उसका क्वालिटी का भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो हम लोगों ने एक रखा कि भाई कोई भी व्यक्ति या तो मेंबर या मेंबर के अलावा भी अपने जन्म कोई भी स्पेशल डेज को, जैसे कि जन्मदिन हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, मदर फादर या किसी का पुण्यतिथि हो गया, या अन्य कोई भी व्यक्ति जब भी खुश या होता है तो कुछ अन्न दान करने का सोचता है। तो ये रेडीमेड फूड बन के आएगा, उसको खाना खिलाना था। हम लोग इसमें ये कहते हैं कि जितने भी लोग स्पॉन्सर हो वो अपने से आए, अपने से फूड को डिस्ट्रीब्यूट करें। लोग आते भी हैं, बहुत खुश होते हैं, फैमिली एक एक दिन आते हैं, लोग करते हैं। तो यही हम लोग का रहा कि माँ का रसोई, उसका हम लोग स्टार्ट किए 8 मई 2023 को, और ये बहुत ही अच्छा ढंग से एक भी दिन अभी तक ब्रेक नहीं है। जबकि मूसलाधार बारिश में भी हम लोगों ने छाता लगा के, खाना खाने वाले भी आए हैं, खाना खिलाने के जो हम लोग के सदस्य हैं उन लोग भी आए हैं। और हम लोग एक 20-25 लोग रोटेशन में, और 20 या 25 आदमी एकदम फिक्स हमेशा वहां पे सदस्य रहते हैं, जो भी व्यक्ति आता है स्पॉन्सर, उनको एकदम होमली फील हो, उनको उनके एकदम सम्मान के ढंग से सम्मानित करते हुए हम लोग उसको खाना खिलाने का काम करते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि अम्मा रसोई जो है, आपकी माता जी के अम्मा बोलते थे घर में, तो उनके ही नाम पे अम्मा रसोई का नाम पड़ा है। तो आप थोड़ा सा इस पर और बताइए कि अब मदर्स डे भी आ रहा है, तो माता जी से आपका कैसा लगा? मेरे माता जी माँ, तो हम सोचे कि माँ से अच्छा कोई और है नहीं जो खाना खिला सकता है। कोई भी व्यक्ति जो पेट भरा भी रहेगा, लेकिन अगर उसकी माँ अगर उसको एक रोटी और खिलाना चाहेगी तो खाना ही पड़ेगा, और माँ है कि कभी भी वो खिलाना ही चाहेगी। तो हम लोगों ने नाम यही रखा कि अम्मा के रसोई ही रखना सबसे अच्छा है। माँ से प्यारा और इस धरती पे और कोई है नहीं। ईश्वर का एक अगर रूप है तो माँ और बापू भी है। तो ईश्वर को ढूंढते हम लोग बहुत जगह हैं, लेकिन ईश्वर हम लोग के सबसे नजदीक, जो हमारा क्रिएशन है, जो हमारा इस धरती पे लाने का, जिसके सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि किसी का को जन्म दे दे। तो ये माँ, इसीलिए इसका नाम रखा गया अम्मा का। माँ रसोई को हम लोग अम्मा की रसोई कर दी। थोड़ा सा इधर आपके जो अम्मा रसोई है उस पर गरीब तबके के लोग आते हैं, कुछ विद्यार्थी भी आपने बताया कि शहर में जो पढ़ते हैं, जो आर्थिक तंगी से झेल रहे हैं, जिन्हें थोड़ी परेशानी पैसों को लेकर, वो भी नियमित रूप से आते हैं, तो उस पर भी थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग जब स्टार्ट किए तो उस समय जो रिक्शा वाले, ठेला वाले और अगल बगल जो लेबर की तरह लोग थे, उन लोग का ही आना जाना ज्यादा होता था। और शुरू में हम लोग के करीब 100-150 आदमी से स्टार्ट किए थे, लेकिन आस्ते आस्ते आज के डेट में 300 आदमी करीब 250 से 300 प्रतिदिन खाते हैं। उस 250-300 दिन लोगों में पिछले 5-6 महीना से या ज्यादा ही, साल भर के करीब हो रहा होगा, उससे अगल बगल के स्टूडेंट लोग शुरू में हिचकिचा रहे थे कि आए कि नहीं, क्योंकि लाइन में लग के खाना है, उसी लाइन में जिस लाइन में जो गरीब कम सक्षम लोग हैं, गंदा कपड़ा पहन के हैं, तो उन लोग थोड़ा सा हिचकिचाए। लेकिन आज चूंकि भूख, खाना एक ऐसा चीज है, जब आपको भूख लगेगा ना तो आप पानी, धूप, बरसात कुछ नहीं देखते। और
स्टूडेंट्स आने लगे तो और अच्छा लगा, हम लोग को भी अच्छा लगा कि एक इसी में से कल लोग के कोई डीसी एसपी कुछ भी बड़ा शहर का आदमी बन सकता है। तो लड़के भी खाने लगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगने लगा, क्योंकि उनका समय कुछ बचा, पैसा भी बचा और समय भी बचा, जिससे कि वो और पढ़ाई कर सके ज्यादा। तो स्टूडेंट्स आने से हमारा जो संख्या है वो 250 से ऊपर हो गया। और जो बाकी जो गरीब लोग हैं, जो लोग भोजन, बहुत कुछ लोगों का आलोचना है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग खाना खा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, हमारा सोसाइटी का मानना है कि जो भी व्यक्ति लाइन में आ गया वो खाना, हम उसको खाना, मेरे लिए वही सबसे बड़ा नीडी है। हम एक्चुअल नीडी को कभी कोई नहीं ढूंढ पाया है। जो खाना आप जो दिए वो आपके सामने कंज्यूम कर लिया, खाना खा लिया, अपने पेट में खा लिया, तो उसको तो कोई प्रश्न नीडी था कि नहीं नीडी था, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो आ गए, वो लाइन में आ, देखिए आप, हम लोग जैसे व्यक्ति भी शहर में जब भी मौका मिला है या बाहर शहर में, या तो किसी लंगर में खा लिए हो या तो गुरुद्वारा में खा लिए हो, तो हम लोग तो पैसे से खाने का कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम खा पा सकते हैं तो जो लोग भी आते हैं, जो भी लाइन में लगे वो खाएंगे, चाहे वो उनका कोई बैकग्राउंड से हमको कोई मतलब नहीं, न धर्म से मतलब है, न उसके कोई जाति से मतलब है, न ही उसकी स्थिति से मतलब। जो लाइन में आए हम उसको अपना भगवान मान के उसको हम खाना खिलाएंगे और खिलाते हैं। उसमें स्टूडेंट लोग भी आते हैं, बहुत से अच्छे लोग भी खाते हैं, मोटरसाइकिल लगा के खा लेते हैं, तो बड़ा खुशी होता है। जो अच्छे लोग खाते हैं तो ज्यादा खुशी होता है कि भाई कम से कम ये खाने का क्वालिटी भी टेस्ट होता है ना एक तरह से, और सम्मान, खाने का सम्मान है, अम्मा का सम्मान है, माँ का सम्मान। हम लोग जो व्यक्ति, जो भी स्पॉन्सर आते हैं, उनको बहुत बढ़िया से उनका इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान करते हैं कि आप लोग के वजह से ही, सहयोग के वजह से ही, निर्बाध ढंग से लगातार 1 जनवरी हो, होली हो, दशहरा हो। दूसरा एक और चीज हम आपको बताते हैं कि खाने का जो क्वालिटी के अलावा हम लोग इसका ख्याल हमेशा रखते हैं कि जो भी पर्व त्योहार है उसमें हम लोग उसी हिंदू धर्म के अनुसार जो पर्व त्योहार में जो भी हम लोग घर में खाना बनता है, जैसे होली में पुआ और दही बड़ा, ये हर एक घर में हम लोग क्या बनता है, तो वहां भी पुआ और दही बड़ा चलता है। पर्व त्योहार में लोग, पर्व जैसे दिवाली, छठ में हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, छठ में हम लोग 3 दिन कद्दू भात भी करते हैं, खिचड़ी भी करते हैं, खीर भी करते हैं, ठेकुआ भी खिलाते हैं। लोग से मांग के, लोगों को, अपने मेंबर्स लोग बोलते हैं भाई आप अपने यहाँ से ठेकुआ लेके आइए, और सबको बांटते हैं। होली में सबको अबीर लगाते हैं, अबीर देते भी हैं। दिवाली में छुरछुरी या जो भी पटाखा है वो देते हैं। मतलब ये ख्याल है कि आपको ये ना लगे कि हमको पूछने वाला कोई नहीं, खाली खाना से नहीं मतलब है। हम लोग को एक समाज को भी डेवलप करना है, उस समाज को भी बनाना, जो समाज को लोग तिरस्कार किए, जो सोचता है कभी भी हम खीर, हम तो नहीं समझते कोई भी आदमी, हम लोग भी, मेरे यहाँ भी छठ होता है, कभी हम लोग कोई रिक्शा वाला को बुला के छठ के लिए खिलाने के लिए बोले हो, किसी गरीब को नीचे से उठा के बुला लिए, चलो भाई ज्यादा मेरे। तो ये हम जो हमारे सेंटर में अम्मा का रसोई में जो भी लोग आते हैं उनका ख्याल हम लोग इस कोशिश से भी करते हैं कि हमारा पर्व त्योहार के समय हम लोग उनको जरूर से जरूर, पटाखा के समय दिवाली में हम लोग सबको पटाखा फोड़वाए थे, दुर्गा पूजा में भोग खिलाए। तो ये हम लोग का प्रयास रहता है कि लोग, और सबसे बढ़िया है कि हमारा चार्टरर इतना बढ़िया है कि जो जब बोले, कभी आज तक क्वेश्चन नहीं किए हैं कि, और उनका जो ये मतलब ये जो चल रहा है, ये इतना सक्सेस जो हुआ है, इसमें जो क्लब के हमारे जो मेंबर्स लोग हैं, जो लोकल मेंबर्स हमारे हैं, जो क्या नाम है, स्वयं सेवक की तरह काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद हम लोगों के बहुत से लोग हैं, अभी हम बताते हैं आपको 5-6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि एक अमावस्या में है, प्रति अमावस्या कराएंगे। एक है कि उनका बर्थडे हो ना हो, अपने खोज के कि आज किसी का कर दो भाई, मेरा है कि हमको टारगेट है, हम महीने में गिने। इस तरह के लोग जुड़े हैं हम लोग के साथ। तो इसीलिए हम लोग इस वक्त चाहे तो
ये कब हमेशा चलते रहेगा और बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। और आज हम लोग का सेकेंड एनिवर्सरी है, दूसरा वर्षगांठ है, तो इसीलिए हम भाई सभी लोग को बधाई देते हैं, सभी को धन्यवाद भी देते हैं, जिससे के कारण कि ये संभव हो पाया है। और आप सभी लोग का स्वागत भी है। आज आप आइए 8:30 से 9:30 डेली रात में सिटी सेंटर चौक के पास संकट मोचन हनुमान मंदिर के बगल में खाना जो पहले निकलता है वो भगवान को प्रभोग भी करते हैं। जो भी व्यक्ति स्पॉन्सर्स होते हैं वो उनको जाके मंदिर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं अपने से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितना दिन उनको लगता है पूरा करे तो पूरा करे, नहीं करे तो फिर हम लोग को वास आता है, क्योंकि अन्नदान महादान वो हम लोगों के शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपने सुना राजन जी को, उन्होंने बताया कैसे जो अम्मा के रसोई कैसे कार्य कर रहा है। वहाँ पर रोजाना जो है 250-300 लोग आते हैं, जो गरीब तबके के साथ कुछ विद्यार्थी भी लोग हैं, जो वहाँ पर खाने से अपने जो आर्थिक बचत है जो उनका होता है, वहाँ पर समय भी बचता है, जिसको समय वो पढ़ाई पर दे सकते हैं। इसके साथ वहाँ पे जो वो पर्व त्यौहार जो है, जो उनके परिवार के सदस्य बन गए हमारे रसोई के जो खाने वाले हैं, उनके साथ होली भी मनाते हैं। उनको जो घर में बनता है पुआ, तो वहाँ भी पुआ पकवान खिलाया जाता है। अबीर गुलाल लगा कर होली सेलिब्रेट करते हैं। छठ भी मनाते हैं, छठ में जो कद्दू भात घरों में बनाया जाता है वह अम्मा के रसोई में बनता है। तो एक तरह से परिवार का एक सदस्य की तरह एक अम्मा कैसे एक बच्चे को पर ध्यान देती है, अम्मा के रसोई भी है जो यहाँ के शहर वासियों के लिए एक वरदान है। और उन्होंने बताया कि कैसे जो अपनापन मिला जो अम्मा के रसोई में, तो कुछ लोगों ने शराब भी छोड़ दिया है अम्मा के रसोई के कारण। तो एक समाज को एक लोग योगदान भी दे रहे हैं, नशा मुक्त समाज भी बना रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।